यहाँ पर लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, इसी के साथ जो आम जनता है, जो मुख्यमंत्री को शपथ लेते हुए देखना चाहती है। आपको बता दें, अपनी अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए, क्योंकि भीड़ बढ़ जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे की सीटों पर बैठना। हालांकि उन लोगों के लिए अभी मुश्किल है, आगे की सीट पर जो भी बैठना चाहेगा 3 घंटे तक सूरज देवता उसको परेशान करते रहेंगे, क्योंकि प्रचंड गर्मी भी इस वक्त पड़ रही है। लेकिन जोश यहाँ पर आई है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये तस्वीरें आज के इस भव्य कार्यक्रम के जरिए क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है और बीजेपी पूरी ताकत लगा देना चाहती है, कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रहने पाए। 24 का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैट्रिक बनवाना है। इसके साथ ही 11 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता अभी से यूपी की जीत के बाद लग गए हैं। नेहा के पास एक बार जल्दी से चलते हैं, उसके बाद आराम से इन लोगों से बातचीत करेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखना चाहते हैं। लेकिन नेहा, ये अपने आप में दिलचस्प होगा। योगी आदित्यनाथ 49 साल के हैं अभी मौजूदा वक्त में, लेकिन बेहद कम उम्र में कई रिकॉर्ड उनकी ओर से बनाए गए हैं। 26 साल की उम्र में लोकसभा वो पहुंचे, गोरखपुर से सांसद बनकर। वो पहले ऐसे चेहरे के तौर पर सामने आए जिन्होंने न सिर्फ 5 साल बीजेपी के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि दोबारा सरकार भी बनवाने जा रहे हैं। और ऐसा उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। कई अपने रिकॉर्ड नाम करके अपने साथ लेकर योगी आदित्यनाथ प्रचंड तरीके से आगे की ओर बढ़ते हुए आज बेसब्री से उनका इंतजार इस अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में किया जा रहा है। नेहा, बिल्कुल चित्रा, आपने ठीक कहा। वो वहीं से आते हैं जहां से आपका शहर है, आपका गढ़ है, और गोरखपुर वो जगह है जहां से वो कई बार सांसद चुने गए, अब की बार वहीं से विधायक चुने गए। लेकिन इस बीच देखिए, सफर बहुत लंबा रहा है योगी आदित्यनाथ का। एक मठ से लेकर आज दोबारा उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर काबिज होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर उन्हें राजनीति का सचिन कहा जाए तो ये भी कम नहीं होगा, क्योंकि लंबी पारी खेलने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी। उनका कहना था कई अपने भाषणों में, कई अपनी स्पीचेस में उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे विरोधी हैं वो मुंह देखते रह जाएंगे, चाहे कितने भी अपशब्द इस्तेमाल कर ले, लेकिन उन अपशब्दों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं एक लंबी पारी खेलने के लिए तैयार हूँ। 5 साल का वक्त बीत चुका है, 5 साल और उनको जनता ने दे दिए हैं। और ये जो बड़ा विश्वास यहाँ पर जनता ने जाहिर किया है, दरअसल उसके लिए कई फैक्टर्स गिनाए गए। ये कहा गया कि किसान उत्तर प्रदेश में वोट नहीं देंगे क्योंकि किसान नाराज है, ऐसा नहीं दिखाई दिया। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से ये जो जितनी सीटें यहाँ पर हासिल हुई हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, वो दिखाई दे रही हैं। जितने भी सियासी समीकरण, जातीय समीकरण थे, वो भी कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए यहाँ पर सीएम योगी एक अभेद्य किले को पार करते हुए सीधे आगे बढ़ते गए और आज यहाँ पर इस कुर्सी पर काबिज होने जा रहे हैं, जो कि सीएम की कुर्सी है और सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े प्रदेश की कुर्सी है। ये कोई ऐसी वैसी कुर्सी नहीं है। इस पर बहुत सारे राजनीतिक दलों ने निशाना साधा। बहुत सारे राजनीतिक दल अपनी सारी पुरानी परेशानियां भुलाकर एक साथ एकजुट हो गए, ताकि ये एक बड़ी फोर्स, जो कि योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी फोर्स मानी जा रही थी, उस फोर्स को हराने के लिए सारी ताकतें एकजुट हो गई। लेकिन कहीं वो शक्ति काम नहीं आई। जैसे कि सचिन को आउट करने के लिए बहुत सारे बॉलर्स ने कई सारी टेक्निक्स आजमाई, सारी टेक्निक फेल हो गई। आज राजनीति का सचिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा पूर्ण तरीके से दोबारा सत्ता पर काबिज होने जा रहा है और लंबी पारी, लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। मैन ऑफ द मैच ही नहीं, मैन ऑफ द इनिंग्स। बिल्कुल सही कहा आपने। स्टेडियम में है और यकीनन कैप्टन के तौर पर अपनी पारी को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार योगी आदित्यनाथ लगे रहेंगे। जल्दी से उनके राजनीतिक सफर के बारे में दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। आपको बताते चले 1993-94 का वक्त, जब महंत अवैधनाथ जो गोरखपुर के सांसद रहे और गोरखपुर के महंत रहे, उनकी नजर पड़ती है उत्तराखंड के एक लड़के पर जो बिल्कुल साधारण तरीके से कॉलेज स्कूल में बिल्कुल आम लड़के की तरह ही रहता है। उसके बाद उनकी प्रतिभा को पहचान कर वो गोरखपुर लेकर आते हैं। गोरखपुर में उनको योगी की उपाधि दी जाती है। बाकायदा संन्यास ग्रहण करने के तमाम जो तौर तरीके होते हैं उसको लेकर आगे बढ़ा जाता है। परिवार से बिल्कुल अलग फिर गोरखनाथ मंदिर में पूरी सेवा के साथ तत्पर हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ। साल 1998 जब अवैधनाथ की जगह योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतरते हैं और मात्र 26 साल की उम्र में ही वो जीत हासिल करते हैं। उसके बाद 1999 का चुनाव होता है, वो फिर जीत हासिल करते हैं। उसके बाद हम सब जानते हैं 2004 का लोकसभा चुनाव हो, 2009 का
का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2014 का लोकसभा चुनाव हो, लगातार वो जीतते हुए चले गए। लोकसभा के 5 बार सांसद रहे, मुख्यमंत्री बने 2017 में। हालांकि 17 मार्च की वो तारीख थी, लेकिन आज है 25 मार्च, जब शपथ ग्रहण लेते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे।